मनसी 12 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम में 55 बरस सल्तनत की, और उसने उन कौमों के नफरत अंगेज कामों के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया था, वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा था। उसने, मनसी ने अपना स्टार्ट वर्स्ट तरीन किया, वही किया जो बुरा था। उसने पिछले जितने बादशाह गुजरे थे उन सबसे ज्यादा बढ़कर गुनाह किया, सबसे ज्यादा बढ़कर बदकिरदारी की, और उसने वो काम किया जो खुदावंद को पसंद नहीं था, और ये सब करके उसने खुदा को गुस्सा दिलाया। और लिखा है, कलाम में लिखा है कि उसने उन ऊंचे मुकामों को जिनके उसके बाप हिजकिय्याह ने ढा दिया था, वो बालीम के मस्बे, वो सब चीजें जो उसके बाप ने खत्म कर दी थी, उसने उनको फिर बनाया। उसने वहां पर खुदा के घर में, खुदा की हैकल में उसने आसमानी लश्कर के लिए मस्बे बनाए। उसने 2 शहरों में आसमानी लश्कर के मस्बे बनाए और उनकी प्रस्तिश वहां पर की और यहूदा से भी करवाई। उसने अपनी कौम को यहाँ तक गुमराह कर दिया कि उसने उन लोगों से, खुदा के लोगों से, खुदा के जहाँ पर जिस शहर को खुदा ने कहा था कि यहाँ पर मेरा नाम रहेगा, अब तक यहाँ पर इस घर में मेरा नाम लिया जाएगा, उन्होंने उन लोगों को, उसने इतना गुमराह कर दिया कि उन लोगों से, उन कौमों से जिन्हें खुदा ने दफा किया था, वहां से हलाक किया था, उन कौमों से भी बढ़कर बदी करवाई। खुद तो की, अपने लोगों से भी, क्योंकि 55 साल एक बड़ा अरसा होता है, राइट? 55 साल 55 ईयर्स किसी के अंडर रहना एक बड़ा टाइम है। ना सिर्फ ये, ट्रेडिशन बताता है कि मनसी वही था जिसने यसाया को, आरे से यसाया चीरा गया। इब्रानियों के खत उसके 11 बात उसकी 37 आयत में लिखा है कि वहां पर, जहां पर हॉल ऑफ हीरोज यानी कि तमाम ईमानदारों की एक लिस्ट है, फहरिस्त है, और वहां पर बताया गया है कि खुदा के लोग संसार हुए, खुदा के लोग इस तरह से मरे खुदा के कामों में, और उनमें यसाया का भी जिक्र मिलता है कि वो संसार किए गए, आरे से चीरे गए। आरे से यसाया नबी को ट्रेडिशन बताता है, कलाम में नहीं लिखा लेकिन ट्रेडिशन बताता है कि इसी मनसी बादशाह ने उसका कत्ल करवाया है, यानी कि यसाया को सेंटर में से चीरा गया आरे से। इसके अलावा यरूशलेम, वहां पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पूरे यरूशलेम को उसने इतनी परसिक्यूशन की, इतना ज्यादा उसने खून बहाया कि लिखा है कि यरूशलेम, दूसरा सलातीन 21 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि बेगुनाहों का खून भी इस कदर किया कि यरूशलेम इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। इतना बड़ा खूनी, इतना ब्रूटल, इतनी नफरत, इतना गुस्सा उसके अंदर कि उसने ये सब, उसने एक वर्स्ट बिगिनिंग की है, एक बुरी तरीन शुरुआत उसकी हुई है। लेकिन एक जगह पर आकर, इसके अलावा उसने अपने फर्जंदों को भी आग में चलवाया। अपने फर्जंदों की जैसे बलियां चढ़ाते हैं ऐसे उसने बलि चढ़ाई। लिखा है कि उसने बिन हनून की वादी में अपने फर्जंदों को आग में चलवाया, और वो शगुन मानता और जादू और अफसून करता और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। आज अगर आप में से भी कोई आज ऐसी किसी सिचुएशन में, ऐसी किसी हालत में फंसा हुआ है कि ऐसे ताल्लुकात में है, आपने सुना, मैंने क्या पढ़ा कि वो बिन हनून की वादी एक वादी थी जहां पर बच्चों को अपने फेंका जाता था, डाला जाता था और उन्हें आग में चलाया जाता था, यानी कि वो मर जाते थे। और उसने अपने बेटों के साथ जो इतना जुल्म कर सकता है गैर कौमों के खुदाओं के लिए, वो कितना जालिम हो सकता है, उसने ये सब किया, चलवाया। और शगुन मानता, यानी कि वो जादू को मानता था, अफसून करता और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों के साथ ताल्लुक रखता था। आज आपसे क्वेश्चन है कि आपके ताल्लुकात किसके साथ हैं? अपने ताल्लुकात में आप बहुत अलर्ट रहें कि ऐसे लोग, ऐसी जिंदगियां जो खुदा पर भी भरोसा कर रही हैं, खुदा के पीछे भी चल रही है, मगर कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन इन चीजों कर सकता है कि पर जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो सकेंगे। पर ऐसे लोग जो खुदा के खिलाफ जाते हैं, खुदा के अगेंस्ट जाते हैं, जो बदरूहों से, आशनाओं से ताल्लुक रखते हैं, मौकिलों से ताल्लुक रखते हैं और उनसे मांगते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, खुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप भी कोई शॉर्टकट में फंसे हुए हैं कि कोई शॉर्टकट मुझे मिल जाए और मैं आसानी से कोई चीज़ हासिल कर लूँ, तो इसका कोई हल नहीं है, आप दुख उठाएंगे, क्योंकि
क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। और मनस्सी ये सब कर रहा था, और जो खोदी हुई मूरत उसने बनवाई थी उसको खुदा के घर में नस्ब किया उसने। वो घर जिसकी बाबत खुदा ने दाऊद और सुलेमान से कहा था कि इस घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, अपना नाम अब तक यहाँ रखूंगा। खुदा ने उनसे वादा किया था, खुदा ने दाऊद से और बनी इस्राएल कौम से वादा किया था कि मैं तुम्हें इस सरजमीन से हरगिज़ नहीं हटाऊंगा, तुम्हारे पांव इस सरजमीन से नहीं हटाऊंगा, नहीं हटने दूंगा, ये जगह तुम्हारी है, बशर्ते ये कि तुम उन हुक्मों पर, उन आइन पर, उन बातों पर अमल करो जिनका मैंने मूसा की मार्फत तुम्हें हुक्म दिया है कि एहतियात करके उन पर अमल करना है। लेकिन वो सब इन बातों से फिरे, वो सब गुमराह हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इट्स नाउ हाउ वी स्टार्ट। ये जरूरी नहीं कि हमने शुरू कैसे किया है, हम एंड कैसे कर रहे हैं ये जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आगे अगर हम पढ़े तो मनस्सी, जो कि आपने भी सुना, कैसा था मनस्सी? मनस्सी कैसा था? मनस्सी बुरा था, बुरा था, अच्छा था? अभी तक उसके बारे में कोई अच्छी बात सुनी आपने? नहीं सुनी, राइट? लेकिन आगे उसने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और वो काम क्या है? मनस्सी तौबा करता है। मनस्सी खुदा के हुजूर खाकसार होता है। जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है कि तवज्जो कलाम की तरफ करें। और खुदावंद ने मनस्सी और उसके लोगों से बातें की, पर उन्होंने कुछ ध्यान ना दिया। इसलिए खुदावंद उन पर शाही कसूर के सिपहसालारों को चढ़ा लाया, जो मनस्सी को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल को ले गए। 10वीं आयत से मैंने पढ़ा है, जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर निहायत खाकसार बना, और उसने उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी और उसे उसकी मुमलकत में यरूशलेम को वापस लाया। तब मनस्सी ने जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारी बाई से बरकत। तो बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। एक लीडर इन्फ्लुएंसर होता है, एक लीडर जो होता है वो हमें राइट डायरेक्शन में भी ले जा सकता है और रॉन्ग में भी ले जा सकता है। लीडर के पास अथॉरिटी होती है। आप में से कई लीडर होंगे यहाँ पर, है ना? चर्च में भी लीडर्स होते हैं, आपकी जॉब्स पर भी। 55 साल यानी कि 2 पुश्तें तो निकलती है इसमें, है ना? 40 इयर्स की एक पुश्त होती है कलाम के मुताबिक। जैसे 40 इयर्स, 40 साल तक वो लोग बियाबान में रहे, राइट? तो नेक्स्ट जनरेशन गई थी, ऐसा ही हुआ था। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? तो फिर हाँ बोले ना, आमेन, राइट? तो ये तकरीबन दूसरी 2 पुश्तें तकरीबन इसमें कवर कर रही होंगी, ठीक है? तो 55 साल उसने वहां पर सल्तनत की। अगर वो चाहता तो वो उनको राइट डायरेक्शन पर लेकर जाता और वो खुदा के बहुत ज्यादा करीब हो सकते थे, लेकिन उसने गलत राह को चुना। उसने वो सब किया, वही किया, बोले मेरे पीछे, वही किया जो खुदा उनको बुरा लगता था। आज आप अपने से क्वेश्चन करें, क्या आप भी तो वही नहीं कर रहे जो खुदा उनको बुरा लगता है? आस्क योरसेल्फ, क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करें। वही तो नहीं कर रहे, वही तो नहीं हो रहा जो खुदा की नजर में बुरा है। वही राह, वही आदत, वही झूठ, वही चीटिंग, वही प्राइड, यस प्राइड, घमंड, आजिज ना होना, वही लालच, वही बदतमीजी, वही नाराजगी, वही सुस्ती, वही कायदे। कहीं आपसे भी तो वो सब नहीं हो रहा? क्वेश्चन है आपसे। उसने वही किया जो खुदा उनको नापसंद था। लीडर के पास अथॉरिटी होती है, वो अगर चाहता तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर्स को यीशु मसीह के कदमों में लेकर आए। अ ट्रू लीडर वो है जो अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाए बल्कि यीशु के फॉलोअर्स बढ़ाए, उसकी किंगडम में खुदा के लोगों को लेकर आए। अगर आप में से कोई यहाँ लीडर है किसी भी जगह पर, प्रोफेशनली, कॉलिंग में या किसी भी बात में, जरूर है
कि आप अपनी पहचान, अपने पर्पस को जाने समझें। आमीन, हालेलुया। एक अच्छा लीडर खुदा की राह पे लोगों को गामजन करता है, और होली स्पिरिट से बेस्ट लीडर और गाइड कोई हो नहीं सकता। आइए पाखरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। खुदा के पाखरू से अच्छा गाइड, अच्छा उस्ताद, अच्छा लीडर और कोई नहीं हो सकता। और हम पाखरू के पीछे ही चलेंगे, क्योंकि पाखरू वो है, वो शख्सियत है जो हमें अपने पास ही, बल्कि वो पाखरू में होते हुए हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। वो हमें यीशु की तरफ डायरेक्ट करता है, हालेलुया। वो हमें किंगडम की तरफ डायरेक्ट करता है, पाखरू वो है, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। तो अगर आप किसी ऐसे कंट्रोल में हैं या ऐसे लीडर के साथ चल रहे हैं जो आपको खुदा की तरफ लेकर नहीं जा रहा, खुदा के कलाम से हटा रहा है, छोड़ दें ऐसे लीडर को। खुदा के कलाम से हटकर कुछ भी नहीं है, आमीन। खुदा के कलाम से हटकर कुछ भी नहीं है। खुदा के पाखरू से मांगेंगे, खुदा उनका पाखरू आपको गाइड करे, आपको लीड करे, आपको सिखाए, आपको बताए, क्योंकि उससे अच्छी गाइडलाइन और कोई नहीं दे सकता। उससे अच्छी आपको असेसमेंट आने वाले वक्त के लिए आपने क्या करना है, क्या क्या कुछ आपने डिसाइड करना है, एवरीथिंग पुट अंडू हिम, ही विल गाइड यू। वो आपकी काउंसलिंग करेगा, वो आपको लीड करेगा, और वो जब आपको लीड करेगा तो फिर कामयाबी आपकी है। बोले कामयाबी मेरी है, शादमानी मेरी है, तसल्ली मेरी है। और जब ये तसल्ली आपके अंदर होगी तो वो आपके थ्रू किसी दूसरे को भी मिलेगी, आमीन। जब आप बाबरकत होंगे, जब वो होली स्पिरिट के फ्रूट्स आपके अंदर काम करेंगे, तो वो फ्रूट्स दूसरों के अंदर भी नजर आएंगे, क्योंकि फल जो है दूसरों को देखता है, दरख्त अपना फल नहीं खा सकता, आमीन, हालेलुया। तो ये फल दूसरों के लिए होते हैं, दरख्त के फल। तो आपने कैसे फल बनना है? मीठे, आमीन, हालेलुया। और फल उगने चाहिए, फल होने चाहिए। एक ईमानदार के अंदर फल होने जरूरी है, रूह कुदूस के। हम सब गिफ्ट्स की तरफ भागते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें नेमतें मिल जाए, शिफा देने की नेमत, तर्जुमे की नेमत, और दुआ करने की नेमत, और खिदमत की, कलाम की बरकत, कलाम की नेमत, 9 नेमतें हैं, राइट। लेकिन होली स्पिरिट के फल अगर आप देखें तो एक फल भी नहीं है ना, 9 फ्रूट्स हैं उसमें, ठीक है। फल एक ही है मगर वो 9 खूबियां हैं उसके अंदर। अगर एक भी नहीं है तो खुदा का रूह आपके अंदर काम नहीं करता। गिलतियों के खत में वो 9 फल उनका जिक्र है, आमीन। तो जरूर है कि अलर्ट हो जाएं कि आप किस लीडर के अंडर हैं, होली स्पिरिट के अंडर काम कर रहे हैं या आप खुद ही लीडर बनकर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, आमीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा ब्रूटल कातिल आदमी मनसी, जिसकी शुरुआत हमने अभी सुनी, कितना जालिम है, और उसने तौबा की और खुदा ने उसको माफ कर दिया। सो सिंपल। इसका मतलब हम भी गुनाह करते जाएं एंड में माफी मांग लेंगे, ऐसा ही? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें गुनाह करते ही नहीं रहना, क्योंकि अब हम यीशु के लहू से धुल चुके हैं। अब हम जब गुनाह करते हैं तो हम उसे फिर से सलीब पर चढ़ाते हैं, फिर से हम उसे दुख पहुंचाते हैं। तो हमें अपने आप को खुदा की हजूरी में सूरत बदलते जाना है और रोज बरोज खुदाओं में बढ़ते जाना है, ताकि हमसे गुनाह ना हो। खुदा का पाखरू अगर हमारे अंदर है तो फिर हम इन सब चीजों से फाइट कर सकते हैं, फिर हम अपनी जंग जीत सकते हैं। फिर हमारी जंग हमारी नहीं रहती बल्कि वो खुदा की हो जाती है। खुदा का ये बंदा मनसी, जो कि 55 साल हुकूमत करी है और जालिम बादशाह खुदा ने उसे माफ कर दिया। इट सीम्स सो सिंपल, मगर ये है हमारा खुदा। आइए जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो जब जब उसके कदमों में आता है, जब जब कोई उसकी गोदी में खाकसार बनता है, इजहार करता है कि हाँ खुदा मुझसे गलती हो गई, मैं अब माफी चाहता हूँ, मैं तेरे हुजूर खाकसार बनता हूँ, मुझसे ये गुनाह हुआ, अब तो मुझे माफ कर दे। खुदा मुझसे ये अब मुसीबत देखी नहीं जा रही, और खुदा उस पर रहम करता है, क्योंकि खुदा तरस से भरा है, खुदा रहीम है, हालेलुया। वो मनसी जिसने सारे रिलीजन्स को ओपन कर दिया था, सारे डोर्स रिलीजन्स के ना, सारे मजहब के जितने भी हैं सब आ जाओ, सारे लश्करों की प्रस्तिश करवाई, तो सारे रिलीजन ओपन थे ताकि तरक्की हो, मुल्क तरक्की करे, डेवलपमेंट हो, उसकी तरक्की हो, सब कुछ उसका बढ़े। वो मनसी जब तौबा करता है, इससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन किसी की नहीं हो सकती, जैसी शुरू में हमने सुनी कि मनसी ऐसा था। लेकिन जब वो खुदा के कदमों में आया, जब उसने खुदा के हुजूर खाकसार बना, इकरार किया
और उसकी एंडिंग आप फिनिश देखिए, उसकी फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग वेल, ही इज स्ट्रांगली फिनिश्ड इज बेटर। उसने वो जंग जीत ली जो उसकी अब्लीस के साथ थी, और अब्लीस का कारिंदा था वो एक्चुअली, लेकिन खुदा ने उसी को माफ किया और उस पर रहम किया। खुदा आपको भी माफ कर सकता है। बोले खुदा बहन आपको भी रिस्टोर कर सकता है, आपको भी बहाल कर सकता है। एक दूसरे से कहें खुदा हम तुझे भी बहाल कर सकता है। कहें एक दूसरे को, हिम्मत नहीं हारनी, दुआ में घुटने टेकने में हिम्मत नहीं हारनी। बोले एक दूसरे से कहें कि खुदा हम पर भी रहम करता है, खुदा हमें भी बहाल कर सकता है, खुदा हम तुझे भी लिफ्ट अप कर सकता है, तुझे उठा सकता है, तुझे कूड़े में से निकाल कर लाया है वो, और अब वो तुझे बुलंद करने वाला है, तुझे सरफराज करने वाला है। ईमान से इस बात को रिसीव करें, आपकी जिंदगी में मौत का होने को है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि खुदा ने उसको इंटीमेट किया था। खुदा ने कहा कि क्योंकि इन्होंने अमोरियों की निस्बत जो इनसे पहले हुए ज्यादा बदी की, अपने बुतों के जरिए यहूदा से गुनाह कराया मनस्सी ने, इसलिए खुदा, इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी बला लाने को हूं कि जो कोई उसका हाल सुने उसके कान झुन्ना जाएंगे, सुनकर भी कान झुन्ना जाएंगे। जब खुदा का गजब नाज़िल होता है ना, तो फिर कान भी सुनने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। और खुदा अपने नबियों के थ्रू से बात करता रहा, पर मनस्सी नहीं सुनता था। लेकिन जब असूर का बादशाह उस पर चढ़ आया, उसे बेड़ियों में बांधकर, उसके पैरों में बेड़ियां डालकर, हाँ, और उसे जकड़कर बाबुल को ले गए, जब वो असीर होकर चला गया, तो लिखा है कि तब उसने अपनी मुसीबत में खुदावन को याद किया। जब वो मुसीबत में पड़ा, तो जरूरी है कि मुसीबत आएगी तो हम खुदा को याद करेंगे। सवाल है, हाँ, जरूरी है कि जब मुसीबत पड़ेगी तब याद करेंगे। कई लोग वेट करते हैं मुसीबत का, क्योंकि खुदा अपने लोगों को नहीं चाहता कि ये बर्बाद हो। लेकिन कई लोग, क्योंकि खुदा की शक्ल जब हट जाती है तो मुसीबत आती ही आती है। आप खुदा की हुजूरी से जाएंगे तो मुसीबत आएगी आएगी, राइट? एक बड़ी अथॉरिटी है ये, बादशाह है, कितना जुल्म कर रहा है, और खुदा देख रहे हैं। खुदा ने तो गजबनाक होना ही था। खुदा उसको बता भी रहे थे, स्टॉप स्टॉप, प्लीज रुक जा। नहीं रुक रहा, नहीं सुन रहा, बल्कि जो नबी उसके पास आ रहे हैं उनको कत्ल किए जा रहे हैं, जो उसके पास पैगाम लेकर आ रहे हैं। अब देखें कि कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे कि कोई आपके पास खुदा का पैगाम, खुदा की आवाज को लेकर आता है तो आप उसको रद्द कर देते हैं। कई दफा हम बोलते नहीं है, पर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, खुदा के कलाम को ना मानकर। आप किसी खादिम को रिजेक्ट नहीं करते, आप खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं। खुदा किसी के भी थ्रू बात कर सकता है, किसी बच्चे के थ्रू भी बात कर सकता है। आमीन। तो जरूर है कि खुदा की आवाज जब आप तक पहुंचती है तो अपने कानों को तेज कर लें और उसकी आवाज को सुने। आमीन। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर निहायत खाकसार हुआ, हम्बल हो गया, बिल्कुल आजिज़ी कर ली। उसने खुदा से दुआ की और खुदा ने उसकी सुनी, उसको जवाब दिया। उसने कहा हाँ, मेरा बाप ठीक कहता था। अभी अपने जिस्मानी बाप की बात कर रहा है, हिजकिया की। हिजकिया का बेटा है ये। हिजकिया के बारे में कौन कौन जानता है? हिजकिया का बेटा, वेरी गुड। हिजकिया वो बादशाह था जिसने 29 साल यहूदा में सल्तनत की, और ये वही बादशाह है जिसने खुदा के घर के दरवाजे पहले साल में, अपनी सल्तनत के पहले साल में खुदा के घर के दरवाजे खुलवाए। ये बहुत बड़ा उसका काम है। उसकी शुरुआत बेहतरीन, बेस्ट है। इसके बेटे की शुरुआत हमने क्या देखी कि बड़ी जालिम शुरुआत थी, वर्स्ट। इससे पहले किसी ने इतना जुल्म नहीं किया था, लेकिन हिजकिया कहता मेरा बाप ठीक था, वो सही कहता था कि खुदा की परस्तिश करे, एक ही खुदा है, इस्राएल का कुद्दूस एक ही है। मेरा बाप ठीक कहता था, लेकिन वो उस पर चला नहीं। हिजकिया had it right, though he didn't live it. वो जिया नहीं वो जिंदगी। वो कहता तो ठीक था, but he didn't live it. उसने उस राह को एंड तक वहां पर नहीं चला। उसका स्टार्टिंग तो बहुत ही सुपर, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जेन्युइन, खुदा के साथ चलने वाला। कहता खुदा एक ही है, उसी पर चलो। लोगों से भी कहा, घर की मुरम्मत कराई, खुदा के घर को खोला, दरवाजे खोले, काहिन और जितने वहां के लावी थे उनको बुलाया, जमा किया, इकट्ठा किया, टीम बनाई, चलो सब चीजें क्लीन करो, खुदा के घर से
जो जिसका स्टार्ट पूरा था, और हिजकिय्याह उसका बाप है, उसका स्टार्ट बहुत सुपर दिख रहा है, राइट? समझ आ रही है बच्चों को? समझ आ रही है, राइट? उसने हैकल को पाक किया, उसने सारी निजासत को निकाला, एक मोस्ट ओबीडिएंट किंग। लिखा है कि उसके जैसा उसकी माँ ने फिर कभी, बाइबल में लिखा है ये, फिर कभी नहीं हुआ वैसा बादशाह। ऊंचे मकामों को उसने वहां से दूर किया। उसने वो सांप वाला जो मसबा था, सांप को जो मूसा ने बनाया था, हाँ, उसको भी चुना चूर किया, क्योंकि लोग उसकी वर्शिप करने लग गए थे। लोग उसकी भी वर्शिप कर रहे थे। लोगों को जो चीज मिलती है उसकी वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। लोग ऐसी है जहां पर बताए ना, ए वाली बाजी दुआ कर दी, ओदे कोल जाओ, फटाफट ओदे कोल चले गए। बाजियों के पास दुआएं करने जाने की जरूरत नहीं, अगर वो यीशु के पीछे नहीं चल रही तो। समझ रहे हैं मेरी बात? ना बाजी के पास जाए, ना किसी ऐसे भाई के पास जाए, वो खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग टू द बाइबल अगर वो आपको नहीं लीड करते तो डोंट डू। ये कोई अमल करने की किताब नहीं है कि आप कोई जादू टूना या कोई अमल पढ़ेंगे, कुछ पढ़ के दे देंगे या कुछ पूरी बना के दे देंगे। ये जिंदगी की किताब है, इसमें हिस्ट्री है, हिज लाइफ, हिज स्टोरी, यीशु मसीह की स्टोरी है। इसमें हिज स्टोरी शुरू से लेकर आखिर तक, इसमें यीशु मसीह की स्टोरी। और अगर कोई आपको इसके थ्रू मिसलीड करता है तो इससे बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। इसलिए आप खुद दुआ करें, देखिए कि कौन सच्चा है। खुदा का बाथरू आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि कौन सही है। आप उस आवाज को, जो छोटी सी आवाज होगी, आप उसका आवाज को सुने और उसके पीछे भागे कि हाँ, इसमें आकर मुझे एक अजीब सुकून मिलता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और हिजकिय्याह ने ये सब कुछ अच्छा गुड चल रहा है, राइट? ओबीडिएंट बादशाह है और सब कुछ ठीक कर रहा है। लेकिन जब वो बीमार हुआ, 39 ईयर्स का था जब वो बीमार हुआ, यशायाह उसके पास आया। पता है ना, सब बीमार हुआ, यशायाह उसके पास आया। उसने कहा कि तू अपनी चीजों का, अपने सब चीजों का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तू मरने वाला है, अब सारा तेरा खत्म होने वाला है। हिजकिय्याह, अब आप में से कोई बताएगा कि हिजकिय्याह ने जो 15 साल उसकी जिंदगी में ऐड हुए, उसने क्या किया? उसकी जिंदगी वो आखिरी वक्त में सबको बुला रहे हो तो उन्नू भी ले आओ, उन्नू भी ओदा चेहरा दिखा दो। थोड़ा सा भी बीमार होंगे तो हमें सारे अपने याद आने लगते हैं। और इसकी जिंदगी में 15 साल बड़े हैं, एक लंबा अरसा है। और इन 15 साल में दूसरा तवारीख 32 बात 27 से 31 आयत में लिखा है, उसने सब कुछ वो किया, उसने सब कुछ अपने लिए किया। उसने एक लश लाइफ के लिए, एक लग्जरी लाइफ के लिए एक खूबसूरत घर बनाया। अपने घर के आगे उसने एक कहने रनिंग वाटर, एक चश्मा सा बनाया जो उसने इन्वेंट किया था, उसने खुद इजाद किया था, ठीक है? उसने लोगों पर टैक्स लगा के और दौलत इकट्ठी की इस 15 साल में। आप बताएं कि अगर 15 साल किसी की जिंदगी में ऐड हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर आपकी जिंदगी में एक दिन भी खुदावंद ऐड कर दे तो आप क्या करेंगे? गवाही देंगे, राइट? आप क्या करेंगे? उस गुड न्यूज को दूसरों से शेयर करेंगे कि मेरी जिंदगी बढ़ गई। आज आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी खुदा ने बढ़ाई होगी। आप मौत के मुंह में से बाहर आए होंगे, राइट? तो ये जिंदगी जब आपको दोबारा मिली है तो ये जिंदगी अब आपकी नहीं है, ये जिंदगी खुदा की है। ये जिंदगी खुदा के लिए यूज करें, ये उसके किंगडम के लिए है। ये लाइफ जो खुदा ने आपको दी है, कोई हादसा आपके साथ हुआ था या कोई आपके साथ बीमारी आई थी या कोई दुख आपकी जिंदगी में आया था, तो ये न्यू लाइफ अब खुदावन की है। ये खुदावन के लिए आपका कर्ज है जो आपको अदा करना है कि खुदावन के कामों में बढ़ना है। और हिजकिय्याह ने 15 साल में दौलत जमा की। लिखा है, मेरे साथ मिलकर खोलिए, अगर आप पढ़ना चाहते तो खोलिए। खुदा के कलाम से तस्दीक करनी जरूरी होती है। 32 बाब और उसकी 27 से 31 आयत तक यहाँ लिखा है हिजकिय्याह की दौलत और शान और शौकत। लिखा है, और हिजकिय्याह की दौलत और इज्जत निहायत फरावान थी, और उसने चांदी और सोने और जवाहिर और मसाला और ढालों और सब तरह की कीमती चीजों के लिए खजाने और अनाज और मैं और तेल के लिए अंबार खाने और सब किस्म के जानवरों के लिए स्थान और भेड़ बकरियों के लिए बाड़े बनाए। इसके अलावा उसने अपने लिए, बोले अपने लिए, अपने लिए, ये सब उसने अपने लिए किया। अपने लिए शहर बसाए और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को कसरत से मुहैया किया, क्योंकि खुदा ने उसे बहुत माल बख्शा था। इसी हिजकिय्याह ने जैहून के पानी के ऊपर के सोते को बंद कर दिया और उसे दाऊद के शहर के मगरिब की तरफ सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह अपने सारे काम में
कामयाब हुआ तो भी बाबल के अमीरों के मामला में जिन्होंने अपने एक जी उसके पास भेजे ताकि उस मौजज़ा का हाल जो उस मुल्क में किया गया था दरियाफ्त करें, खुदा ने उसे आजमाने के लिए छोड़ दिया ताकि मालूम करे कि उसके दिल में क्या है। अब 15 साल उसकी जिंदगी में बड़े हैं और खुदा ने उसको 15 साल दिए हैं कि वो उस मौजज़ा को जो उसकी जिंदगी में हुआ है लोगों के साथ गुड न्यूज़ दे, बताए कि खुदा ने मेरे लिए किया है। लेकिन जब बाबल से दूर मुल्क से लोग आए उससे पता करें, उस मौजज़े के बारे में पूछें, तो वो क्या करता है? वो करता है 32 बाब 31 में ऐसे लिखा है इसी चैप्टर में, उसने सारा जितना उसकी शान और शौकत थी जो अभी हमने पढ़ा कि जो कुछ जमा किया हुआ था उसने, वो सब उसने उन बाबल से आए हुए कासिदों को, उन एजेंटों को दिखाया। कुछ भी लिखा है कि उसने अपने खजानों की, अपनी चीजों की कोई भी ऐसी चीज थी जो उसने उनको ना दिखाई हो। एवरीथिंग उसने सब चीजों को प्रेस किया, मटेरियल को प्रेस किया। उसने जो कुछ किया था उसने वो सब उनको दिखाया। अब नबी उसके पास आता है, कहते हैं वो लोग कौन थे, क्या कहते थे? राइट, नबी को तो समझ आ गई होगी खुदा की तरफ से। कहते क्या कह रहे थे वो? कह रहे वो दूर से आए थे और मैंने उनको सब कुछ दिखाया है, जो मैंने दौलत जो जमा की थी, सब कुछ, एवरीथिंग आई शोड हिम। कह रहे वेरी गुड, बहुत अच्छी, तूने अच्छा काम किया, स्टुपिडिटी किया तूने ये, क्योंकि अब तू देखेगा कि सिर्फ तूने ही नहीं जो जमा किया, तेरे बाप दादा से आज के दिन तक, कह रहे आज के दिन तक जो कुछ तुम लोगों ने जमा किया है यही लोग, बाबल के लोग ले जाएंगे, यही लोग ले जाएंगे। और हिजकिय्याह तेरे बेटे उनके पास असीर होंगे और वो ख्वाजा सरा होंगे उनके पास। ख्वाजा सरा पता है आप लोगों को? खोजे होंगे। कुछ लोग खुदा में खोज होते हैं, कुछ लोग बनाए जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, राइट? ख्वाजा सरा होंगे। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है यहाँ पर, पता क्या कहता है? कहता है खुदा का कलाम तो भला है, क्योंकि खुदा का कलाम भला है। कहीं खुदा का कलाम भला है, कहीं खुदा का कलाम भला है। आमीन, हालेलुया। कहता है खुदा का कलाम तो भला है, मगर ये भी कहा भला ही होगा अगर ये सब मेरे अयाम में ना हो। ये कहा हिजकिय्याह, कहते हैं कि अगर ये सब मेरी जनरेशन, इनकी, मैं जो अभी चल रहा हूं, मैं अमन और अमान से रहूं, ये हिजकिय्याह ने कहा। व्हाट अ सुपर बिगिनिंग, कैसी खूबसूरत शुरुआत। लेकिन एंड में आप देखें, क्योंकि खुदा ने उसको छोड़ दिया, और क्या भी हमने पढ़ा था कि खुदा ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि देखें कि उसके दिल में क्या है। उसके दिल में घमंड समा गया था, घमंड था, कॉन्फिडेंस था कि ये दौलत, ये जमा किया हुआ सारा पैसा, ये मेरी तरफ से, और उसने वही दिखाया। आपके अंदर जो होगा आप वही दूसरों को शो कर सकते हैं। अगर आपके अंदर प्राइड है, अगर आपके अंदर घमंड है, तो वही आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो यीशु मसीह दिखेगा। और उसने उन लोगों को जो बाबल से आए थे, कासिदों को, बजाय इसके कि वो खुदावन को प्रेस करता, खुदावन के नाम की गवाही देता, वो ये बताता कि खुदा ने मेरी जिंदगी के 15 साल बढ़ाए, उसने ये कह दिया, उसने ये कहा कि मेरे अयाम में ये सब ना हो, मेरे अयाम में अमन व अमान रहे, भला है कलाम, मैं रिसीव करता हूँ। ऐसी सेल्फिशनेस फुली लोडेड बाप के अंदर, अगर कोई आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी जनरेशन आगे जो जाए वो मर जाए, कोई चाहेगा? आप चाहेंगे मेरे बच्चे भी आगे बरकत को रिसीव करें। हाँ, सिर्फ अपने लिए नहीं हम अमन और अमान मांगेंगे। जितने यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल से सभी मांगते हैं, ये उन 15 सालों में हुआ जो उसकी जिंदगी में ऐड हुए थे, हिजकिय्याह की जिंदगी में, राइट? 3 साल के बाद ये हुआ होगा, 12 साल की उम्र में वो बादशाह बना, जब 54 साल की उम्र में, एक्सेप्ट 54 ईयर का जब वो था, हिजकिय्याह को मर गया। अब समझ रहे बात को? ठीक है। और मनसी ने तो देखा, उसने कहा तो फेक है। आज हम भी ऐसे आदमों को जो करप्शन में पड़ जाते हैं, या ऐसे लोगों को, लीडर्स को जब देखते हैं, हाँ, और हम कहते हैं ये तो फेक है, इसकी मैंने लाइफ देखी है। तो अगर आप लीडर्स हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, आपके पास पावर है, आपको खुदा ने अगर कोई ओहदा दिया है, तो उसे बड़ी संजीदगी के साथ और ऑनेस्टी के साथ गुजारें, ताकि इर्द गिर्द के लोग, इवन आपके बच्चे भी ये ना कहें कि मेरा बाप ऐसा था। क्योंकि
बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप को देखते हैं करते हुए। पेरेंट्स से बड़ा सुकून कोई और हो नहीं सकता आपके लिए, राइट? और उसने भी वही किया मनस्वी ने, बल्कि उससे बढ़कर बाप को तो उसने सेल्फिश देखा कि ये जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, जमा कर रहा है। फिर उसने उससे भी बड़ा उसने कत्लो गारत की, उसने सारी उन चीजों को ले आया, क्योंकि उसने तो पीछे नहीं देखा था ना कि बाप ने सारी मूर्तों को ढा दिया है, सारे मजहबों को क्लियर कर दिया है। उसने तो वो लाइफ देखी जिसमें वो जमा कर रहा था, समझ रहे हैं बात को, जिसमें वो सिर्फ दौलत इकट्ठी कर रहा था। और मनस्वी ने जब ये सब देखा तो मनस्वी ने इससे भी बढ़कर गुनाह किया। इसीलिए लिखा है कि वही काम किया, वही नफरत अंगेज काम किया जो खुदा को बुरा लगता था। और मनस्वी इस तरह से गाफिल हुआ, पर जब वो खुदा के कदमों में आया तो खुदा ने उसको माफ किया और उसे रिस्टोर किया, क्योंकि खुदा दिल पर निगाह करता है। मनस्वी ने दिल से खुदा के हुजूर दुआ की थी। दाऊद को क्यों कहा गया है कि ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है? तो जानते हैं, क्योंकि उसके पास माफ करने वाला दिल था। उसने साउल को, जबकि वो मार सकता था, उसने नहीं मारा। फिर उसने कहा कि देख ये तेरी निशानी है, तेरे को मैं आई कुड हैव किल्ड यू, मैं तुझे मार सकता था, लेकिन तू क्योंकि मसाशुदा है, तू अनॉइंटेड है, मैं तुझे टच नहीं कर सकता। आमीन। दाऊद के पास ये दिल था, खुदा दिल पर नजर करता है। और खुदा ने जिस तरह से मनस्वी को माफ किया, खुदा आज आप पर भी रहम करता है। खुदा आज आपको भी बहाल कर सकता है, अगर आप सच्चे दिल से उसके हुजूर में शिन्ना हो और इकरार करेंगे, खुदाउन मुझसे गलती हुई है, खुदाउन मुझसे हो गया है, खुदाउन अब मैं तेरे हुजूर में आती हूँ, आता हूँ। तौबा के लिए उसका दर हमेशा खुला है। तौबा क्या है? रिपेंटेंस। रिपेंटेंस सिर्फ गिल्ट होना या खुदा के हुजूर में रोना या अपनी जो गलतियां की है उनको सोच लेना, ये नहीं है। तौबा का मतलब है मुड़ जाना, उस चीज से मुड़ जाना, राइट? चेंज ऑफ माइंड, ये है तौबा, कि आपकी पर्सपेक्शन, आपकी सोच उस गुनाह से मुड़ जाए जो गुनाह आप किए जा रहे। आमीन। तौबा ये है। तौबा का मतलब ये नहीं है कि आप जब जब खुदा के हुजूर आए आप बोलेंगे खुदा ये मुझसे हो गया, लेकिन फिर आप जाएं फिर वही करें। नो, दिस इज नॉट तौबा, दिस इज नॉट रिपेंटेंस। तौबा चेंज ऑफ माइंड है, चेंज ऑफ हार्ट है, और खुदा चाहता है कि आप बदलें। बैड फीलिंग नहीं है कि मैं बैड फील कर रहा हूँ कि मैंने हो मुझसे गलती होगी। कितने लोग इस बात को कहते हैं हो गई गलती, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कर तो दिया मैंने, हो तो गया है, लेकिन बुरा भी लग रहा है, लेकिन फिर वक्त आएगा फिर वही करेंगे। दिस इज नॉट तौबा, ये रिपेंटेंस नहीं है, दिस इज नॉट तौबा। लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप सच्चे दिल से, क्योंकि खुदा दिल पर निगाह करता है, और खुदा ने मनस्वी को बहाल किया, खुदा आपको भी बहाल कर सकता है। तालियां बजाना जिंदा खुदा के लिए, आपको याद रखिए, आप कभी भी खुदा की बख्शिश की पहुंच से बाहर नहीं हैं। खुदा की बख्शिश की पहुंच से हम बाहर नहीं हैं। कभी भी मत ये सोचिएगा कि ये गुनाह मुझसे इतना बड़ा हो गया, अब तो मैं खुदा के करीब जा ही नहीं सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आमीन। कभी ना कभी तो आपको फैसला करना ही है, तो क्यों ना आप अपना आज संभाल लें, अपना फ्यूचर बेस्ट कर लें खुदा के हुजूर में आकर। हो सकता है कि आपने भी कभी मनस्वी की तरह कोई खुदा को नाराज किया हो, कुछ ऐसी शुरुआत की हो जिसमें झूठ शामिल हो। हाँ, प्राइड के साथ कई दफा हम प्रेस्टीज के लिए भी कोई काम शुरू कर देते हैं, इज्जत की खातिर भी कोई काम शुरू कर देते हैं जिसमें कुछ सदाकत नहीं होती है। कई दफा हम ऐसे नामुनासिब रिश्तों में पड़ जाते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ, कई दफा हम ऐसे कारोबार में होते हैं जो पैसा ही, जिसकी रिसोर्स ही झूठी है, जो इनकम ही चीटिंग की आ रही है। तो अगर ऐसी शुरुआत नहीं आप कर चुके हैं तो खुदा का दर आपके लिए खुला है। खुदा की आवाज को सुने, शिरना हो, तौबा करें और खुदा के चरणों में आ जाएं। खुदा आज भी आपको माफ करेगा। स्ट्रॉन्ग फिनिशर के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सबसे पहले टेम्पटेशन को, अपनी जो उसकी ख्वाहिश है, बदन की ख्वाहिश, उस पर गालिब आता है। जो लोग अच्छे से एंड करते हैं, जो लोग तौबा की नौबत तक पहुंचते हैं ना, वो पहले अपनी टेम्पटेशंस पर गालिब आते हैं, राइट? तो जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, उन पर गौर करें। बदन की ख्वाहिश किस तरफ जा रही है?
उनको मुक्के मारें, उनको तोड़ें, उनको रोकें, उनको स्टॉप करें। हो सकता है ये जब यीशु कर सकता है, यीशु बदन में था, इंसान बनकर आया, जब यीशु वो सब कुछ कर सकता है तो यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन, हालेलुया। ईमान पर खड़े रहें। जो कमिटमेंट, अगर हिजकिय्याह ने जो कमिटमेंट की थी कि ये खुदा ही इस्राएल का कुदूस ही खुदा ही कुदूस है, अगर वो उस पर चलता रहता और एंड में दौलत इकट्ठी ना करती है, खुदा का फजल, खुदा का रहम हमारे गुनाहों से बड़ा नहीं है, उसका फजल गुनाह हमारे गुनाहों से बहुत बुलंदर है। अगर आपको लगता है कि मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि उसकी माफी नहीं, खलासी नहीं, तो यीशु मसीह ने जान दी है, उसका ये फजल हम पर हुआ है, उसके कौन बहाने से हमने शिफा पाई है। आमीन। लिखा है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। पतरस के घर में तो शिफा तो हमारी हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। तो जरूर है कि अपनी टेम्पटेशंस को, अपनी जो आपकी बदन की ख्वाहिशें उसको मारे कूटे और उस ईमान पर जो आपने कहा था कि मैं चलूंगा, मैं चलूंगी, खुदा ही खुदा, खुदावंद ही खुदा है, उस पर चलते रहें और घमंड से बचे रहें, घमंड से बचे रहें और अपने पास्ट को याद ना करें। खुदा का रहम और उसका फजल आपके ऊपर है। हालेलुया। तौबा जो होती है वो हमारे अंदर क्या रिन्यूअल लेकर आती है। आप देखिए कि मनस्सी ने जब तौबा की तो आगे उसने वो सब चीजें जो उसने सारा उसने मेस क्रिएट किया था, उसने सारी गड़बड़ कर दी थी खुदा के घर में, हैकल में, है ना, यरूशलेम में, यहूदा में उसने सारी गड़बड़ कर दी थी ना, कितने गुनाह किए थे। लेकिन जब उसने तौबा की तो वहां पर होता है, खुदा का पाक बता रहा था जैसे सिन, स्टॉप इट, बट स्टिल यू डू इट। तो रिपेंटेंस ब्रिंग्स रिन्यूअल। आमीन। और आपका फ्यूचर कैन बी फ्री फ्रॉम पास्ट। आपका फ्यूचर जो है आपके पास्ट से, मनस्सी का फ्यूचर देखिए, उसने पीछे भी नहीं देखा, उसने तौबा कर ली, उसको किसी ने बताया नहीं था। देखिए उसको जब नबी उसके पास आते रहे, लेकिन जब वो मुसीबत में पड़ा उसके पास कोई था असीरी में, उसका बाप था वहां पर मनस्सी के पास, उस वक्त नबी आ रहे थे जब वो झगड़ा हुआ था, लेकिन तब उसको याद आया होगा, मैं समझती हूँ कि उसको ख्याल आया होगा कि यार वो भी आया था मेरे पास, उसने भी बताया था ये खुदा है, ऐसा खुदा है, ऐसा होता, मेरा बाप ठीक कहता था, वो चला नहीं लेकिन ठीक कहता था कि वही खुदा है, राइट। और मनस्सी ने वहां पर इकरार किया, तौबा की और उसकी लाइफ में आगे देखें तो इतने बड़े बड़े उसने वो सारे काम जो मैस क्रिएट किया था, जो कुछ उसने गड़बड़े की थी सारी करेक्ट हो गई, सारा उसने फिर सब कुछ दोबारा नजासत को दूर फेंक दिया। और मनस्सी के बाद फिर उसका बेटा और यूसिया जब हुआ तो ऐसा रिवाइवल बनी इस्राएल में उनके एग्जाइल होने से पहले आया ही, वो लास्ट रिवाइवल था इजराइल का। ये मनस्सी ही की नस्ल में से यूसिया पैदा हुआ कि बिग रिवाइवल लेकर आया। आप भी चाहते हैं कि रिवाइवल आए आपकी जिंदगी में? हाँ, बेदारी आए आपकी जिंदगी में, कुछ इनकलाब आए, तो हमें तौबा करनी पड़ेगी, हमें इकरार करना पड़ेगा, हमें माफी मांगनी पड़ेगी। खुदावंद तो मुझे बदल, खुदावंद आपको बदलना चाहता है। इसलिए अगर 36 बाब में देखें तो वहां लिखा है कि खुदा तो तैयार है, मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा, मैं तुम्हारे अंदर गोश्तहीन दिल डालूंगा, जिंदा दिल। खुदा के लोगों का दिल मुर्दा नहीं होता, खुदा के लोगों का दिल जिंदा होता है, गोश्त वाला होता है, खून रखता है। मैं तुम्हारे अंदर नई रूह डालूंगा, तुम्हारे बातिन में डालूंगा, लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तहीन दिल तुमको इनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा। अगर आप इकरार करते हैं तो खुदावंद आपसे खुदा की पैरवी करवाएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। आस्क द होली स्पिरिट, ही विल गाइड यू, वो आपको डायरेक्ट करेगा कि तुम ऐसा करो, और फिर आपने उसकी सुननी भी है और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बचा पाओगे। और खुदा आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। बोले खुदा मेरे लिए भी ऐसा कर सकता है। बोले खुदा ने मनस्सी के लिए किया, खुदा मेरे लिए भी कर सकता है। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई मनस्सी की तरह, लेकिन सर्टेनली यू कैन फिनिश इट वेल। आप यकीनी तौर पर अपनी उसको अंजाम तौबा तक दे सकते हैं। आमीन।
हालेलुया। तो अच्छा इख्तिताम आपकी नजर में क्या है? खुदा चाहता है कि हर बशर की, हम में से हर एक जितने बैठे ना, हर एक की हलाकत ना हो, बल्कि हमारी नौबत कहाँ तक पहुंचे? तौबा तक पहुंचे। खुदा ये चाहता है, खुदा चाहता है कि आप बच जाएं, इसीलिए तो उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। लेकिन अगर हम इकरार नहीं करेंगे, हम आज नहीं मुड़ेंगे अपने गुनाहों से, फिर वापस यहाँ से निकलने के बाद हम उसके वर्षे पर नहीं रहेंगे, फिर वापस भूल जाएंगे, तो फिर हमारे लिए तो सब तैयार है। लेकिन खुदा रहीम है, उसने मुनस्सी को माफ किया, वो आपको भी माफ कर सकता है। उसने मुनस्सी को रेस्टोर किया, वो आपको भी रेस्टोर कर सकता है। तो जरूर है कि खुदा जो चाहता है कि आपकी तौबा तक नौबत पहुंचे, आप जरूर इस काम को करें। अगर आप में से कोई ऐसा है, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें कि खुदावंद, अगर कोई गलती मुझसे हुई है, अगर जाने अनजाने में मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है, या किसी ऐसी शुरुआत में ऐसे कामों में पड़ चुका हूँ जो जिससे तू नाखुश हुआ है, जिससे तू गुस्सा हुआ है, तो खुदावंद आज मैं तेरे हुजूर में इकरार करता हूँ, करती हूँ। अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से मांगे, खुदावंद मैं तेरे हुजूर में माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर। जो मुझसे गुनाह हुआ मैं उससे मुड़ती हूँ, मैं फिर दोबारा उसे नहीं दोहराऊंगी, मैं फिर उसे रिपीट नहीं करूंगी, मैं उसे मुड़ जाऊंगी और मैं सिर्फ लफ्जी तौर पर या रोकर या उसके बारे में बैड फील करके गुनाह को नहीं सोचती रहूंगी, बल्कि उससे सच्चे दिल से तौबा करूंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब तू मुनस्सी को बदल सकता है, उसे माफ कर सकता है, तो तू मुझे भी रेस्टोर कर सकता है। रेस्टोरेशन आपकी, कहीं बहाली आपकी है, कहीं बहाली एक दूसरे से, कहीं बहाली मेरी है, बहाली मेरी है, शादमानी मेरी है। खुदा ने मुझे बहाल किया है, अब मैं वैसा नहीं रहा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन, आमीन। खुदा आप सबको आज के कलाम की वसीला से बरकत दे।